प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा का पहला पाठ हमारी हिंदी से पढ़ने जा रहे हैं। पहला पाठ जो है वो कविता है और इसका शीर्षक है अगर न होता। इसके कवि हैं बाल स्वरूप राही, जो कि हिंदी के जाने माने कवि हैं। तो आओ बच्चे, हम इनके बारे में पहले जानें। बाल स्वरूप राही, जिनका जन्म 16 मई 1936 ईस्वी को तिमारपुर दिल्ली में हुआ था। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी काम किए। इसके बाद इन्होंने सरिता नामक पत्रिका में अंशकालिक कार्य किए। फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान में ये सह संपादक के रूप में भी काम किए। भारतीय ज्ञानपीठ में ये सह सचिव रहे, महाप्रबंधक हिंदी भवन में। इसके बाद इन्होंने साहित्य लेखन की ओर ध्यान दिया। इन्होंने बहुत सारे हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य रचना किए हैं, जिनमें से उनकी प्रकाशित कृतियां हैं मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जिद बाकी है, यह एक गीत संग्रह है। इसके बाद है बाल बने गुब्बारे, बंद कटोरी मीठा जल, सूरज का रथ, यह बाल गीत संग्रह है। NCERT का राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें साहित्य सेवा के लिए मिला। इसके बाद हिंदी अकादमी द्वारा उन्हें साहित्य सम्मान मिला। टीवी और आकाशवाणी के अनेक वृत्त चित्रों, धारावाहिकों की पटकथा, आलेख तथा गीत इन्होंने संप्रति स्वतंत्र लेखन इन्होंने किए। तो इस तरह से इन्होंने साहित्य को अपनी सेवाएं दी। तो आओ बच्चों, आज हम देखेंगे उनकी एक कविता जिनका नाम है अगर न होता। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने से चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़, फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होता फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी कविता है, जिसमें लेखक हमें अपनी कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अगर चांद नहीं होता तो रात को जो राहगीर इधर उधर भटकते हैं, चलते हैं, उन्हें दिशा कौन दिखाता। अगर सूरज ना होता तो दिन को सारी चीज़ें सोने जैसे कैसे चमचमाता, प्रकाश विहीन पृथ्वी कैसे लगता। अगर ना होती नदियाँ जो निर्मल जल लेकर के निरंतर बहती रहती है, तो जग की प्यास कौन बुझाता। सारे पृथ्वी में जितने भी प्राणी, जीव मात्र, पेड़ पौधे, सारे के सारे उस पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। तो अगर नदी ना होती तो ये प्यास कौन बुझाता। अगर ना होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन। अगर पर्वत ना हो, पहाड़ ना हो, पर्वत ना हो, तो पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर झरझर करके कैसे बहता। और जिस झरने का जो बहता हुआ पानी है वह बहुत ही मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये हमें कहाँ से मिलता। अगर ना होते पेड़, भला फिर हरियाली फैलाता कौन। तो बच्चों, अगर पेड़ पौधे ही ना हो तो सारी पृथ्वी जो है ये वीरान हो जाएगी। हरे भरे पेड़ जो है पृथ्वी की शोभा बढ़ाती है। न सिर्फ शोभा बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे लिए भोजन, प्राणवायु, हमारी आवश्यकता की हर एक वस्तुएं जो हैं हम पेड़ पौधे से पाते हैं। तो अगर पेड़ पौधे ना होते तो हरियाली कहाँ होता और जीवन कहाँ होता। संसार में जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे अगर पेड़ पौधे ना होते तो। अगर ना होता फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन। प्यारे बच्चों, अगर फूल ना हो तो सारी के सारी
जो दृश्य है सारा का सारा वो बिल्कुल वीरान लगता है, बहुत ही असुंदर प्रतीत होता है, बिल्कुल नीरव हो जाता है। लेकिन अगर फूल हो तो खुशहाली, मुस्कुराहट, सुंदरता, सौंदर्य, ये सारी चीज़ें फूल से बनी होती हैं, फूल के कारण होते हैं। तो अगर फूल ही ना होता तो सब खिलखिलाकर मुस्कुराते ही क्यों? अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष जो है अपने सतरंगी जो रंग है उससे पृथ्वी में एक धनुषाकार आकृति बनाता है। यह बादल बरसात के समय में सूरज के प्रकाश में इस तरह का दृश्य बनाते हैं जो बहुत ही सुंदर होता है। अगर इंद्रधनुष बादल ना हो तो इंद्रधनुष ही कैसे बन पाता, और अगर बादल ना हो तो वर्षा भी कैसे होता, और बारिश ना हो तो जगत में हरियाली कहाँ से आती। अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। और इस पृथ्वी में सबसे महत्वपूर्ण है मानव, मनुष्य, यानी कि हम। अगर हम लोग मनुष्य ही ना हो तो ये सारे प्रश्न उठाता ही कौन, इन सब चीज़ों के बारे में जानता ही कौन। अर्थात मनुष्य जो है पृथ्वी में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव के ही कंधे पर ये सारी पृथ्वी की संरचना, इसके संरक्षण, इसकी रक्षा, इसके रख रखाव का भार, जिम्मेदारी जो है मानव पर है। तो हम ही अगर ना हो तो ये प्रश्न ही कौन उठाता, और अगर हम हैं तो इन सारी चीज़ों को सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है। पेड़ पौधे, इन पेड़ पौधों को बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। नदी नाले झरने, इनकी संरक्षण करना भी हमारा ही कर्तव्य है। अगर ये सारी चीज़ें संरक्षित रहेंगे तो पृथ्वी सुरक्षित रहेंगे। तो आज के इस कविता से हम लोगों ने सीखा कि अगर ये सब चीज़ ना हो तो पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी। अतएव हमें हमारे मानव के रक्षार्थ इन सब चीज़ों को ही बचा के रखना है। तो यही हमने आज सीखा। तो जो भी काम इस पाठ के बाद आपको मिले, इसे करके अपने शिक्षक को जमा अवश्य कीजिएगा। घर में रहिएगा, खुशी से रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।